दिवाली तक कितने दीपक बुझाएगा कोरोना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों की संख्या के साथ ही मरने वालों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी जो औसत है मौत का, वह है रोजाना 700 पार। हालांकि आज 800 पार हुए, लेकिन जो औसत अगर हम देखें तो वह 700 है। अब सोचिए कि दिवाली तक अगर रोज यही रफ्तार रही, इतने ही लोग रोज मरते रहे कोरोना के कारण, तो कितने घरों के दीपक बुझा देगा ये कोरोना। कल 3 अगस्त था, रक्षाबंधन था, और इस बार दिवाली है 14 नवंबर को। यानी लगभग 3 महीने हैं अभी। लगभग 90 से 95 दिन बाकी हैं। अब यदि इतने दिनों में रोज 700 लोगों की मौत होती है, तो नए जो आंकड़े होंगे मौत के, अभी तक कितनी मौत हुई वो तो छोड़ दीजिए, जो नए आंकड़े होंगे वो 66,000 से ज़्यादा होंगे हमारे देश के केवल। अभी तक देश में मौत के जो आंकड़े हैं वो 38,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी यही रफ्तार रही मृतकों की कोरोना के कारण, तो देश में 1 लाख से ज़्यादा दीपक बुझ सकते हैं दीपावली तक। दीपावली ऐसा त्यौहार होता है जब घर को रोशनी से जगमगाया जाता है, दीपक लगाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती। लेकिन अगर हमारे देश में यही रफ्तार रही कोरोना की, उस पर काबू नहीं पाया गया, तो इस दिवाली न जाने कितने लोगों के घर जगमगाएंगे नहीं, वहाँ दीपक नहीं जलेंगे, वहाँ कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना के लिए हमारे देश में कुछ प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। दवाइयाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, वैक्सीन का लगभग निर्माण हो चुका है, ये भी सांत्वना दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर दी गई है जिससे कोरोना और ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं रोज़ इतने नए मामले बढ़ने के बाद भी सरकार अनलॉक 3 की तैयारी कर रही है। अभी तक सारी दुकानें तो खुली नहीं थी, बहुत सारी जगह पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब कल से बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी। जिम और योगा सेंटर्स भी खुलने की तैयारी की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 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 मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार लोगों को और छूट देती जा रही है, और लोग फिर इसका और ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जब लॉकडाउन था तब भी इतने सारे मामले आ चुके थे कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। अब सोचिए, जब उन लोगों को राहत मिल रही है सरकार की तरफ से, तो फिर घर क्यों बैठेंगे ऐसे लोग। और उनका तो मानना ये है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौत होगी, एक बार तो जाना ही है कभी ना कभी, तो अभी क्यों नहीं। सोचिए इन लोगों के कारण कोरोना कितना ज़्यादा फैल रहा है। अब तो राजनीतिक जगत में भी कोरोना के कई मामले सामने आने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य कई राजनेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इतने सारे, जिसमें भाजपा के नेताओं के मामले ज़्यादा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और इस मामले पर भी कांग्रेसियों ने राजनीति खेल दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। तो इस मंदिर के भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त पर काफी हंगामा हुआ, विवाद चला, अभी भी चल रहा है। इस मामले पर जब गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि भाजपा के नेताओं को और अमित शाह को कोरोना केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि उन लोगों ने राम मंदिर के जो भूमि पूजन की तिथि तय की है वो गलत है, ये अशुभ मुहूर्त है, और इसी का नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि सभी जानते हैं कि असलियत क्या है, और ये यहाँ सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आज भी देश में कोरोना के जो मामले आए हैं 52,000 से ज़्यादा आए हैं, 800 से ज़्यादा की मौत हो गई है। जब इतनी तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो देश में अनलॉक ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है, ये चिंताजनक बात है। अब तो सरकार को कम से कम और सख्ती बरतनी चाहिए। ऐसा लोगों से कहना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको इतने दिन तक आपका बिजनेस नहीं चला, आप नौकरी पर नहीं जा पाए, बहुत सारी चीज़ें, तो केवल अपने काम के लिए बाहर जाए, ना कि घूमने फिरने के लिए, तफरीह करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और कोरोना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले में भी जाने की इतनी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो वहाँ पहले से पहुँच जाए। इतना घूमना फिरना, लोगों को इतनी छूट देना, कई जगह तो ट्रेन ही चालू है, काफ़ी समय से चालू है, बस शुरू होने वाली है।
और पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है मतलब ऑटो वगैरह कई जगह चालू हो गई है। सरकार की गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि अभी ऑटो में 3 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। कई जगह पर तो बाइक पर भी 2 लोगों को बैठने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जनता मानती नहीं है। ऑटो तो छोड़िए, बाइक पर 3 से 4 सवारी अभी भी आसानी से निकल जाती है, पुलिस वालों के सामने निकल जाती है, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता क्योंकि कितने लोगों को बोलेंगे। अब ये सब चीज़ें जनता को खुद समझनी होगी। जब सरकार ने ये ठान लिया है कि हम अनलॉक करेंगे ताकि नुकसान ना हो किसी का, तो ये बात जनता को भी समझनी चाहिए और उन्हें खुद का, अपने खुद के स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने साथ रह रहे अन्य लोगों का ख्याल रखते हुए कम से कम बाहर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोरोना के दंश से बचा जा सके। ऐसा नहीं है कि इसे बचना असंभव है, लेकिन यदि कोरोना की चपेट में आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो जाता है तो फिर बचना नामुमकिन हो जाता है। बड़े से बड़े डॉक्टर की भी इसमें जान जा चुकी है। तो अब हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोरोना से बचने की जो गाइडलाइन जारी की है स्वास्थ्य विभाग ने, उसका पूरा पालन करें। बाहर निकल रहे हैं तो भी सारी चीज़ों का पालन करें, सारी चीज़ें अपने साथ में रखें, मास्क पहन के जाए। कई लोग तो बाहर जाते हुए अगर पुलिस वाले नहीं दिखते हैं तो मास्क उतार देते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या होगा, और फिर ऐसे ही लोग अस्पताल में पड़े मिलते हैं। ऐसी स्थिति में ना आए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी नियमों का पालन करें। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।